शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से आपको स्वागत करता हूं। आज का विषय है परमेश्वर का वचन का मनन, मेडिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम पढ़ेंगे लूका 10:38-42। लूका अध्याय 10 पद 38 से लेके 42 तक पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु का धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, खासकर ये वचन के लिए कि प्रभु आज हमसे बात करे। ये शब्द जो है उसका महत्व समझने के लिए, उसके ऊपर मनन करने के लिए उसका बुद्धि दे। हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु अपने आप को यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु, एक नया प्रकाशन के साथ प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद देते प्रभु। सच में प्रभु यीशु आपका शब्द को और भी महत्व देने के लिए प्रभु यीशु, और ये आपका शब्द का प्रभु महत्व एक एक के हृदय में छिदेगा प्रभु यीशु, उतरेगा प्रभु यीशु। इसलिए मांगते प्रभु यीशु आज आप उनके जीवन में काम करोगे इस शब्द के द्वारा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। भाई बहनों, जॉन 1:1-2। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 और 2। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ओके, वर्स 14 वहीं पर पद 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना का सुसमाचार में हमको बोलता है कि शुरुआत में शब्द था, वचन था, और ये शब्द परमेश्वर था। पद 14 में बोला कि यही शब्द देहधारी हो गया, मतलब वो मनुष्य बन गया, और उसका नाम है यीशु मसीह। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह शब्द है, शब्द प्रभु यीशु मसीह है।
तो परमेश्वर शब्द को बहुत महत्व देता है, वचन को बहुत महत्व देता है। Psalm 138 2b। भजन संहिता 138 पद 2 का ब पाठ पढ़ेंगे। क्योंकि तूने अपने शब्द को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर शब्द को, वचन को उसका नाम से ज्यादा महत्व देता है। देखो भाई बहनों, शायद हमको थोड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारा बहुत सारा गाना है जो हम बोलते हैं प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का नाम, हम ऊंचा उठाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। क्या ऊंचा उठाएंगे? नाम लिखेंगे, प्रभु यीशु उठाएंगे। प्रभु का वचन खुद बोलता है कि उसने वचन को, शब्द को ज्यादा महत्व दिया उसका नाम से ज्यादा, अधिक। क्यों? देखो भाई बहनों, हमारे पास यीशु हमको दिखाई देता ही नहीं। हम लोग का जैसा रोमन कैथोलिक चर्च में ये लोग मूर्ति रखते हैं प्रभु यीशु का, वो कौन है क्या मालूम, लेकिन कोई एक अच्छा आदमी का चित्र बना के उसको यीशु बनाया और सब लोग जाके उसको, उसका चुंबन, उसको किस करते हैं, मेणबत्ती लगाते हैं। उनका सामने कुछ तो है, एक मूर्ति है, लेकिन हमारा बीच में कोई नहीं, कुछ नहीं। यीशु ऐसा हवा में है, वो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। कौन सा चीज है जो हमको दिखाई देता है? ये है वचन, शब्द। तो परमेश्वर बोलता है मेरा शब्द को ज्यादा महत्व दो। हम प्रभु यीशु को कैसा महत्व देंगे? उसका वचन को, उसका शब्द को महत्व देंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को महत्व देंगे और उसको मान सम्मान करेंगे, उसको महिमा स्तुति करेंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे। नाम कैसा उठाएंगे? शायद बहुत लोगों ने ये सोचा नहीं है, इसलिए लोगों ने इतना गाना बनाया नाम के बारे में। वचन के बारे में ढूंढने के लिए भी जाएगा तो एक भी गाना नहीं मिलते। और यूहन्ना 14:15 और 21 पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 पद 15 और 21। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पद 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। शालोम, हालेलुया। इससे क्लियर साफ साफ और कुछ नहीं हो सकते। प्रभु यीशु खुद बोलता है तुम मेरा प्रेम करता है ना, मेरा नाम ऊंचा उठाओ, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता है मेरा जो वचन है, शब्द है, उसका आज्ञा पालन करो, तभी मुझे मालूम पड़ेगा तुम मेरा प्रेम करते हैं और मेरा पिताजी भी तुम्हारा प्रेम करेगा और मैं तुमको प्रकाशन देगा। भाई बहनों, ये बात ध्यान में और दिल में रखना बहुत जरूरी है
क्यों आज बहुत लोगों को मालूम नहीं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा करना है और उसका नाम ऊंचा कैसा उठाने का है। सब कुछ वचन है, शब्द है। जितना हम वचन का पढ़ाई करेंगे, मनन करेंगे और उसका आज्ञा पालन करेंगे, उतना प्रभु यीशु खुश होता है, प्रसन्न होता है और बोलता है मैं भी तुम्हारा प्रेम करेगा, मेरा पिताजी भी प्रेम करेगा और मैं तुमको प्रकट हो जाऊंगा, प्रकाशन देगा। तो भाई बहनों, तो हम ये वचन का कैसा अध्ययन करेंगे, शब्द का अध्ययन। मैंने देखा कि बाइबल में मैंने कम से कम 3 बाइबल स्टडी, बाइबल का अध्ययन देखा है। एक बाइबल स्टडी प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर किया, वो है मत्ती 5:1 और 2। मत्ती अध्याय 5 पद 1 और 2। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शिष्य उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। देखो भाई बहनों, बाइबल स्टडी, वचन का अध्ययन बहुत गंभीर बात है। तो उसने भीड़ को देखा, जो लोग उसका पीछे आ रहे थे उसका चमत्कार देखने के लिए, उनका जो परेशानी है वो दूर करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने वचन का अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया और वो ये लोगों से दूर चले गया, मतलब पहाड़ पर गया, क्यों जानता था ये भीड़ पहाड़ में नहीं आएंगे, और उधर बैठ के वो उनको वचन शब्द सिखाने को लगा। दूसरा जो है वो हमने पढ़ा है, वो है घर में बाइबल स्टडी। मार्था और मरियम और लेजरस का घर पे। लेजरस नहीं था उस समय, लेकिन मार्था और मरियम थी। तो देखो ये लोगों ने क्या किया, जैसा शहीद हम सब लोग करते हैं। मार्था तुरंत प्रभु यीशु के लिए खाने के लिए तैयार करने के लिए गई, खाना तैयार करने के लिए गई, और मरियम उसका चरणों में बैठी उसका शब्द सुनने के लिए। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने तभी उसको क्या बोला? लूका 10:41-42। लूका अध्याय 10 पद 41 और 42। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। देखो भाई बहनों, हम सब लोगों का जीवन में परेशानियां है और चिंता है, घबरा जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात देखा मार्था के जीवन में। बेचारी मार्था सुना होगा, इतना स्पेशल गेस्ट मेरा घर पे आया है, मेहमान खास, उसके लिए कुछ तो बनाने का है। पहला सोच विचार खाना बनाने का। और प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा।
मार्था ने शायद बहुत प्रेम से ये करने के लिए सोचा प्रभु की ओर, लेकिन प्रभु ने वो ज़्यादा उसका तारीफ नहीं किया, उल्टा उसको बोला, मार्था मार्था तो बहुत बहुत बातों की ओर चिंता कर रहे और घबर रहे, लेकिन ये शब्द ध्यान में रखो, एक ही चीज महत्वपूर्ण है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, एक ही चीज। ये कौन सा चीज है? जो मरियम ने चुना, वो प्रभु का मुंह से आने वाला शब्द सुनने के लिए उसका चरणों में बैठी, मरियम का तारीफ किया। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने खाना खाया और नहीं खाया उधर लिखा नहीं है, शायद नहीं खाया, उसने ज़्यादा महत्व वचन को दिया, शब्द को दिया, बाइबल को दिया। तो भाई बहनों, इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जीवन में बहुत बहुत संकट आता है और परेशानी आती है और प्रॉब्लम्स, तभी हम क्या करते हैं? हम मार्था बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का? मार्था घबर गई, प्रभु अचानक आ गया, खाना बनाने गए। हम हमारा शक्ति से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, शरीर का शक्ति, दिमाग का शक्ति, बहुत भागोदौड़ करते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ये करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका जरूरत है, उसका जरूरत है। तो भाई बहनों, प्रभु हमको क्या सिखाता है? कोई भागदौड़ मत करो, बैठो और प्रभु का वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। ये वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम्हारा जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, वो कैसा सुलझाने का है तुमको बुद्धि देगा और 2 मिनट में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो भागने से नहीं होता है। भाई बहनों, ये हम कार्य में डालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? हम बहुत हमारा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं हम भागेगा तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा और उसके और चिंता करेगा तो बहुत जल्दी हो। लेकिन बैठ के प्रभु का वचन को पहला स्थान देने गए। एक ही बात जो हमारा जीवन में हर एक परेशानी को और प्रॉब्लम है उनको एक सॉल्यूशन, हल दे सकते हैं, लेकिन हमको इसके ऊपर विश्वास नहीं है। हमको विश्वास है हमारा शक्ति के ऊपर, बैठने के लिए नहीं है, मरियम का जैसा भागने के लिए, मोटरसाइकिल लेने का, स्कूटर लेने का, भागने का, इधर गया उधर गया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मन सही है लेकिन हम निर्बुद्धि है, ये तरीका नहीं है। हम परमेश्वर की ओर निर्भर रहना चाहिए और पवित्र आत्मा से बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे ये प्रॉब्लम का, ये समस्या का हल दे दो। तो ये सबक हम सीखना बहुत जरूरी है और हमारा प्रार्थनाएं भी वचन से उत्पन्न होना चाहिए, शब्द से। जैसा हम शब्द का मनन करेंगे, परमेश्वर का आवाज सुनेंगे, पवित्र आत्मा हमको रेमा देगा और ये रेमा लेकर हमारा काम हो जाएगा, हमको सफलता मिलेगी। और एक जो घटना है उसकी ओर हम थोड़ा मनन करेंगे। लूका 24 वो पढ़ो।
लुका अध्याय 24 पद 27। 27। ओके। तब उसने मूसा से और सब नबियों से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लुका 17 पढ़ो, 24-17। लुका अध्याय 24 पद 17। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। क्यों? आगे बढ़ो, वही उधर से आगे बढ़ो। आगे पद 18। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और शब्द में सामर्थी नबी था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और नबियों की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब नबियों से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, ये दो शीश है प्रभु यीशु मसीह का, और ये दो शीश प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया, मर गया और उसको दफनाया। ये अंतिम संस्कार के लिए गए थे उधर, और ये सब बातें के वजह लोग बहुत दुखित थे, बहुत निराशा में थे। ये कैसा हो गया? हम सोचते थे कि प्रभु यीशु इज़राइल का राजा बन जाएगा। देखो उनका ये नया लोग है, नया शीश है, बराबर सब कुछ नहीं जानते थे। तो ये लोग एक राष्ट्रवादी थे। इज़राइल को रोमी जो जुल्म है उनमें से हमको छुटकारा चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वतंत्र का। कैसा इंडिया का क्रांति हमारा महात्मा गांधी ने किया था। तो अभी वो मर गया, अभी क्या हो गया? 3 साल हम उसका पीछे गया, वो जो बात करता था हमने सुना, देखा, चमत्कार देखा, और हमको सचमुच लगा सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। लेकिन आज वो मर गया, उसको मार डाला। अभी हम क्या करेंगे? भाई बहनों, ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारा जीवन में नहीं आता है? आता है हम सब लोगों का जीवन में। जिस चीज़ के ऊपर हम गलत रीति से हमारा विश्वास, भरोसा डालते हैं,
यही लोग हमको डाउन करते हैं, नीचे गिराते हैं, और हमारे जीवन में निराशा आता है, हम बहुत दुखी होता है, क्या हो गया, क्या फायदा है। भाई बहनों, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हाल क्या है, इसका जवाब क्या है? प्रभु ने दिया। प्रभु ने एक बाइबल स्टडी, वचन का अध्ययन उधर शुरू किया। ये लोग अभी वापस आ रहे थे यरूशलेम से उनका गांव में जाने के लिए, जिसका नाम है इमाउस। उधर ही शुरू किया बाइबल स्टडी। उत्पत्ति से मोसेस का सब 5 किताब और बड़ा छोटा जो नबी है उनमें से प्रभु यीशु मसीह ने उनको अच्छा से समझाया कि ये यीशु मसीह कौन है, क्यों ये दुनिया में आया था, कैसा पुराना करार में, तब तक नया करार नहीं था, लिखेला नहीं था, बुक्स नहीं थे, वहां से प्रभु यीशु के बारे में जो लिखा है उसने उनको समझाया। उधर लिखा था कि वो जब भी मसीह आएगा वो मरेगा, क्रूस के ऊपर उसको मार डालेंगे, लेकिन वो तीसरा दिन जी उठेगा। ये सब कुछ उधर था। ये बाइबल स्टडी उसने किया, और ये सब कुछ सुनने के बाद और ये उनको समझाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 25 पद 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और नबियों की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब नबियों से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखो भाई बहनों, ये जो सही सॉल्यूशन है, हल है, उसके हम अनुसार हम नहीं चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बोलता है? तुम निर्बुद्धि लोग है। क्यों? हमको अभी तक मालूम नहीं है हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हल किधर मिलता है? वहां मिलता है, परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का शब्द में। तो भाई बहनों, हम लोग मूर्ख लोग है, हम लोग निर्बुद्धि लोग है, ऐसा वो हमको बोलता है। क्यों? हमारा जीवन में हम प्रभु का जो वचन है, शब्द है, उसको बिल्कुल महत्व नहीं देता है। हमको कोई गंभीरता नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद थोड़ा रविवार को हम सुनते हैं, लेकिन हर दिन हम प्रभु का वचन का अध्ययन और मनन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये निर्बुद्धि और मूर्ख जो प्रभु ने शब्द वापरा वो हमको लागू होता है। लेकिन प्रभु यीशु का जो शिष्य बनना चाहता है, ये लोगों ने ऐसा नहीं कर सकता है, ये गलत है, और हमारा आत्मिक जीवन में हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। और एक चीज उसने बोला कि ये लोग क्या है? ये लोग निर्बुद्धि इसलिए थे कि उनका जीवन में वचन का अज्ञानता था, नहीं जानते थे वचन। हमारा भी वही परिस्थिति है ना, हमारा हालत वही है, हम नहीं जानते हैं प्रभु का वचन। वचन बोलेगा तो हम बहाना देते हैं, नहीं आज थोड़ा बिजी था और किधर दूसरा काम था, इसलिए आज मैंने वचन नहीं पढ़ा और ये नहीं किया और बाइबल स्टडी को नहीं गया। ये सब है मेरे। प्रभु बोलता है मूर्ख है तुम। हम सोचता है हम बड़ा मसीह लोग है, विश्वासी है, और प्रभु हमको बोलता है तुम मूर्ख है। जलों का, वचन का, परमेश्वर का शब्द का, बाइबल का लापरवाही करते हैं। ये ध्यान में रखो भाई बहनों।
ये प्रभु का शिकायत है हमारे विरुद्ध। आज तक हमारा जीवन ऐसा हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में हमने हार पाया है। हम सही मसीह नहीं हैं, सही विश्वासी नहीं हैं, सही शिष्य नहीं हैं। दूसरी एक बात प्रभु ने जो बोला ये है, तुम विश्वास करने में तुम्हारा दिल में बहुत स्लो है, धीमी है विश्वास करने में। मतलब तुम मंद मति का है, मंद बुद्धि का है। भाई बहनों, बहुत बार हम बाइबल स्टडी को भी जाएंगे, बाइबल का अध्ययन को भी जाएंगे, हम ऐसा सुनने वाले हैं, हम हमारा दिल में विश्वास ही नहीं करते हैं और उसके अनुसार हम आज्ञा पालन भी नहीं करते हैं। बहुत बार हमको समझता ही नहीं है, शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? नया जन्म होने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, हमारा आत्मा जिंदा होता है और ये वचन हमारा आत्मा के लिए है। आत्मा ही मरा है, नया जन्म नहीं हुआ है। हम लोग सोते हैं रविवार का संदेश में, और जब भी बाइबल खुला करते हैं पढ़ने के लिए हमको नींद आता है। तो इसलिए ये लोग जब भी उनको नींद नहीं आता है, शायद तभी बाइबल खोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा नींद आते हैं। ये मजाक हो गया ना। लेकिन जो लोगों का नया जन्म हुआ और उनका दिल में ये भूख और प्यास है प्रभु यीशु मसीह का शब्द का, ये लोग खुश हो जाएंगे। पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा बात करेगा, हम आनंदित हो जाएंगे। हमको नींद नहीं आएगा। नींद शैतान का है, शैतान से और से आता है। ओके, तो भाई बहनों, सही रीति से हम ये अध्ययन और मनन हम करेंगे तो प्रभु बोलता है मैं तुमको प्रकाशन देगा। हमको प्रकाशन मिलता है, प्रभु हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमको रेमा देता है और हमारा जीवन में आनंद लेके आता है। सब जो हमारा चिंता जो है दूर होता है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, हमको उत्तर मिलता है हमारा प्रॉब्लम का। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु का वचन को पहला स्थान देना। पहला हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पहला प्यार है। प्रभु बोलता है वचन, शब्द तुम्हारा पहला प्यार होना चाहिए। हमारा बहुत सारा गाना है, प्रभु ने भी बोला तुम्हारा पहला प्यार, तुम गिर गए। प्रभु क्या बोलना चाहता था कि तुम्हारा जीवन में वचन का प्रेम नहीं है, वचन को महत्व नहीं देता है, वचन का आदर मान नहीं करते हैं, वचन लेकर प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? वचन के द्वारा हमारा दिल में बहुत प्रभु का प्रेम आ सकता है और हमारा जीवन का भी परिवर्तन हो सकता है, जो प्रार्थना के द्वारा नहीं होता है। भाई बहनों, हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु मेरा दिल बदल दो, प्रभु मेरा जीवन बदल दो, और प्रार्थना किया, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हमारा दिल बदलने के लिए और जीवन बदलने के लिए हमको वचन का, प्रभु यीशु मसीह का शब्द का जरूरी है। शब्द हमारा दिमाग में नहीं है और हमारा दिल में नहीं है,
हमारा जीवन कभी बदलेगा नहीं। वो जो कचरा है ना हमारा मन में, वो कचरा लेकर हम प्रभु का प्रेम नहीं कर सकते और आज्ञा पालन भी नहीं कर सकते जब ये उसका शब्द वचन हम नहीं जानते हैं, उसका मार्ग हम नहीं जानते हैं, उसका सोच विचार हम नहीं जानते हैं। तो ये कचरा निकाल के हमारा मन का नवीनीकरण करना है और परमेश्वर का जो सोच विचार है और उसका जो मार्ग है, राह है, वो अपनाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जीवन बदल जाता है। आज हमारा परिस्थिति वो वही है। क्यों नहीं जीवन बदलता है? क्यों हमारा दिल में प्रभु यीशु मसीह का शब्द नहीं है, हमने लापरवाही किया, हम अनजान लोग हैं, बहुत अज्ञानता है, कोई प्रकाशन नहीं है। ओके, और एक चीज जो ये बाइबल स्टडी के द्वारा उनका जीवन में हुआ, वो पद 32 में हम पढ़ेंगे। वहीं पर पद 32, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वो एक नतीजा है बाइबल स्टडी का। भाई बहनों, बाइबल स्टडी, वचन का अध्ययन, शब्द का अध्ययन सिर्फ एक दिमाग का एक्सरसाइज, एक कसरत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, पहला हमारा मन में हम वचन स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रार्थना के द्वारा, मनन के द्वारा, ये दिमाग में जो वचन है, मन में जो वचन है, वो हमारा दिल में उतरना चाहिए। दिल में उतरेगा तो क्या होता है? उन्होंने क्या बोला? हमारा दिल जल रहा था, आग था अंदर, कुछ तो हम महसूस कर रहे थे, कुछ तो हमको उत्तेजना आ रही थी, एक्साइटमेंट, उत्साह आ रहा था। भाई बहनों, हमारा बाइबल स्टडी के द्वारा ऐसा होता है क्या हमारा दिल में? हम सिर्फ सुनने वाले लोग हैं। प्रभु ने बोला, प्रभु का वचन बोलता है, सुनने वाला मत बनो। भाई बहनों, ये हमारा दिल में बसना चाहिए, सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में ये प्रकाशन मिलना चाहिए। पवित्र आत्मा का रेमा हम सुनना चाहिए, उसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। उसके द्वारा हमारा जो जीवन में कोई समस्या है वो हम वो सॉल्व करेंगे, ना तो कुछ फायदा नहीं है। और एक चीज जो लिखा उधर 16 पद में, पद 16, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। भाई बहनों, ऐसा क्यों किया? उसका उद्देश्य क्या है? देखो, प्रभु का जो वचन है, शब्द है, हमको क्या सिखाता है? We don't walk by sight, we walk by faith. हम नजर से नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। तो प्रभु नहीं चाहता था कि ये लोग विश्वास करें कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, इसलिए उनका आंखें बंद कर दिया प्रभु ने। याद है जब भी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उसका शिष्यों को मिलने के लिए गया और पहले बार हमारा भाई साहब एपोस्टल थॉमस उधर नहीं था, उसने क्या बोला? जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा, उसका जो हाथ में छेद है उसमें मेरा उंगली नहीं डालेगा और पैर में उंगली नहीं डालेगा, मैं विश्वास नहीं करेगा।
तो प्रभु इतना दयालु है कि दोबारा प्रभु यीशु उनको मिलने के लिए आया और थॉमस भाई को बोला, थॉमस इधर आओ, इधर मेरा ये है, उंगली डालो। तभी उसको बहुत पश्चाताप आ गया। ने बोला, प्रभु क्षमा करो। और प्रभु ने ये शब्द उसको बोला, धन्य है ये लोग जो बिना मुझे देख के विश्वास करेंगे। ये महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में। और इसलिए ये लोगों का मन सिर्फ वचन की ओर था। जो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाता था उसके ओर था। वो जो व्यक्ति है जो उनको सिखाता है वो कौन है उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये सुन रहे थे और उनके अंदर उनका दिल जल रहा था, आग भरा था। तो इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह अचानक गायब हो गया, उनका मन खुला हो गया, समझ गया ये खुद प्रभु यीशु का दर्शन था। भाई बहनों, बाइबल स्टडी का समय हमारा जीवन में ये अनुभव पाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दिमाग का ज्ञान काफी नहीं है, काफी नहीं है। ये दिल में उतरना बहुत जरूरी है, ताकि ये वचन में जो शक्ति है अंदर, ये कोई अखबार नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरा सब कुछ सामना नहीं है। परमेश्वर का वचन है, उसमें शक्ति है, उसमें जीवन है। ये विश्वास हम करना चाहिए कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी चालू ये नहीं है, बात नहीं है। उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे और उसके और हम उसका आज्ञा पालन करेंगे, हमारा जीवन को आग लग सकते, जीवन बदल सकते, हमारा पूरा रूप बदल सकते है और लोग तुमको पहचानेगा भी नहीं है। क्यों? अभी तुम्हारा पूरा स्वभाव बदल गया वचन के द्वारा। वचन को हमारा जीवन में हम पहला स्थान देने का है। जैसा प्रभु ने बोला मार्था को, एक ही चीज, दो चीज नहीं है, 5 चीज नहीं है, एक ही चीज जरूरी है जो मरियम ने चुना। बैठो, सब लोगों का ये जो है बटक्स गर्म होता है, उनको ज़्यादा बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता है, नहीं होता है उनके पास। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पीपल। क्यों? शहीद ये सोचता है मेरा नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भागने का है, टाइम पर पहुंचने का है। टाइम पर पहुंचने का है तो जल्दी उठो, नहीं उधर सोएंगे और लास्ट 5 मिनट में बाइबल पढ़ेंगे और भागेंगे। आशीर्वाद किधर से मिलेगा? किधर से मिलेगा आशीर्वाद? हमको लगता है हमारा जीवन नौकरी के ऊपर निर्भर है, वहाँ से हमको पैसा मिलता है। प्रभु का वचन पढ़ाई करने के लिए, मनन करने के लिए हमको क्या मिलता है? ये हमारा अज्ञानता है, ये हमारा अविश्वास है। इसलिए मसीह लोगों का जीवन में कुछ परिवर्तन हम देखते नहीं हैं। सिर्फ रविवार को जाते हैं, रविवार का मसीह लोग है विश्वासी है, और उधर भी कई पास्टर जो है वो बराबर वचन नहीं जानते हैं, उधर भी उनको सिर्फ कहानी सुनने के लिए मिलता है बस। और ये लोगों के पास ये नहीं है, कुछ वचन नहीं है, इसलिए ये 15, 16, 20 गाना करते रहता है, आधा घंटा ना तो 1 घंटा। क्यों? ये जो पास्टर लोग है, प्रचारक है, ये नालायक है और नॉट वर्दी, अयोग्य है। तो इसलिए परमेश्वर ने उनका आंखें बंद कर दिया ताकि उनका लक्ष्य
वचन के ऊपर हो, सच्चाई के ऊपर हो। लूका 16:29-31। लूका अध्याय 16 पद 29 से लेकर 32 तक। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता। पहला से पढ़ो, उससे पहले। 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और ये बराबर सुनो, अब्राहम ने क्या बोला? उनके पास तो मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। शालोम, हालेलुया। समझ गया? ये हमारा अमीर बंदा को नरक में पहुंचने के बाद थोड़ा बुद्धि आ गया। यहाँ हमारा लोग बोलता है मरना अच्छा है, मरना अच्छा है, उधार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन बोलता है मरना अच्छा है। क्यों? उन्होंने नरक नहीं देखा, उधर का आग नहीं देखा, उधर का जो कष्ट है वो उन्होंने महसूस नहीं किया, इसलिए बहुत मूर्खता बात करते हैं। लेकिन उधर जाने के बाद ये अमीर जो अविश्वासी था, पापी था, तभी उसको सब कुछ समझ गया। अभी बोलता है किसी को भेजो। नरक में पश्चाताप नहीं कर सकते, लेकिन उसका भाई उधर जो है संसार में जिंदा है, ये लोग तो पश्चाताप करे, लेकिन कैसा करेंगे? देखो, उनका सोच विचार हमारा सोच विचार एक ही है। कोई चमत्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु चमत्कार नहीं करते, करता है, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह ये हमको सिखाना चाहता है कि हम लोगों ने चमत्कार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जवाब क्या था? किसी को मौत से भी जिलाएगा, लजरस को भी जिला के उधर भेजेगा। ये लोग विश्वास नहीं करने वाले हैं। ये हमारा गत है, हमारा दशा ऐसे ही है। हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? पश्चाताप वचन के द्वारा आता है। रेमा प्रभु का वचन शब्द सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन एक पश्चाताप का सोता है। उसके द्वारा हमको पश्चाताप का मन परमेश्वर देता है। लेकिन हम का वचन का कोई परवाह ही नहीं है। हमको रविवार को भी आने का ये नहीं है, काम पर जाने का है, ज़्यादा पैसा मिलता है। भाई बहनों, ऐसा लोगों को प्रभु यीशु कैसा उनका उद्धार करेगा जो इतना लापरवाही करता है वचन का। हमको प्रेयर मीटिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल स्टडी अच्छा नहीं लगते। भाई बहनों, वचन का बिना, शब्द का बिना, बाइबल स्टडी का बिना प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना बाइबल से, वचन से उत्पन्न होना चाहिए। क्यों? वहां हम जानते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर का मार्ग क्या है, हम वहां जान जाते हैं। और बाद में हम उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका इच्छा के अनुसार मेरा जीवन में होने दो, जैसा वहाँ लिखा वैसा मैं चाहता हूँ। हम हमारा खुद का शारीरिक जो ये है, इच्छा है, उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। प्रभु का वचन के अनुसार, जो प्रभु ने हमसे बात किया वचन के द्वारा, उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, उसका उत्तर हमको मिल जाएगा। तो प्रभु बोलता है उनके पास बाइबल है, उनके पास प्रभु का वचन है, उनके पास नबी है, वो काफी है। तो जोर किधर है? बाइबल के ऊपर, वचन के ऊपर, शब्द के ऊपर। उसके और हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, और उसको पहला स्थान देना चाहिए, जो हमारा जीवन में अभी तक नहीं है। इसलिए हम सड़ेले मसीह बन गए हैं। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई पश्चाताप नहीं होता है। ओके, तो भाई बहनों, एक उदाहरण है, ये बाइबल स्टडी के द्वारा क्या हुआ। 24, 13 और 33। लूका अध्याय 24 13 और 33। 13 और 33 पढ़ेंगे। पद 13, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। पद 33, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। शलोम, हालेलुया। भाई बहनों, बाइबल स्टडी के द्वारा हमको शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति। 7 मील यरूशलेम से इमाउस तक चल के आया,
रिक्शा नहीं था, बस नहीं था, साइकिल नहीं था, कुछ नहीं था, चल के आया। थक गए थे लोग, और प्रभु यीशु ने उनको ये बाइबल स्टडी दिया, और थका होगा शायद, लेकिन जैसा ये बाइबल स्टडी खत्म हो गया, ये लोग कितना उत्साहित थे, उनका दिल इतना आग से भरा था, इतना उत्साह और क्या बोला, उत्तेजना उनका दिल में था कि ये लोग वैसा का वैसा और 7 मील चल के वापस यरूशलेम में गया। किधर से आया शक्ति? भाई बहनों, हमको इधर से उधर जाने के लिए हमको बहुत तकलीफ होता है, बहुत दूर पड़ता है हमारा बाइबल स्टडी, चलने को नहीं होता है। ये हमारा बहाना है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, वचन का उनका प्रेम नहीं है। तुमको मैंने बोला ये चाइनीज मसीह है, विश्वासी लोग है, ये उनको हमारा जैसा इधर का उधर, हमारा घर का पीछे उनका कोई आराधना सभा नहीं चलता था, उनको बहुत किलोमीटर चलना पड़ता था, और ये लोग सुबह सुबह उठ के जाते थे। क्यों? उनको प्रभु यीशु का प्रेम था और वचन का प्रेम था। हमको कोई बलिदान का जीवन नहीं चाहिए, हम लोग नामधारी मसीह है, धार्मिक मसीह है। चलो, थोड़ा रविवार को तो चर्च में जाने गए, उधर बैठने गए, घर पे नींद नहीं आता है तो उधर सोने गए। ऐसा करके हम कभी शिष्य बन सकते हैं क्या? तो भाई बहनों, इसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है बाइबल स्टडी में शारीरिक शक्ति भी हमको मिलता है। और एक बात है जो साम 119, 25, 107, 20 दो भजन संहिता है, पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 25। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने शब्द के अनुसार मुझको जिला। शब्द के अनुसार मुझे जिला, मुझे ठीक करो, मैं चंगा हो जाऊंगा वचन के द्वारा। उसके बाद साम 107:20। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने शब्द के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रभु का वचन बोलता है, उसने उसका शब्द भेजा और उनको चंगाई दे दिया। शालोम। भाई बहनों, ये समझना जरूरी है, शब्द में, वचन में, बाइबल में कितना शक्ति है जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मैंने बहुत सारा गवाही सुना, घर पे ये लोग बहुत बीमार थे, विश्वास के साथ ये लोग प्रभु का उपस्थिति में आया, वहाँ उन्होंने संदेश सुना, वचन सुना, और सभा खत्म होने तक उनका पूरा बीमारी चले गया। ऐसा विश्वास है हमको। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। भाई बहनों, प्रार्थना चंगाई नहीं देता है, प्रभु का वचन हमको चंगाई देता है, इसके और विश्वास करो। और लास्ट हम पढ़ेंगे आइज़ाया 55, 8-13। यशाया 55, 8 से लेकर 13 पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग एक सा है। क्योंकि मेरा और तुम्हारा मार्ग में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वाह, कितना फर्क है हमारा सोच विचार और हमारा जो मार्ग है उसका बीच में, और परमेश्वर का जो सोच विचार है ये मार्ग में। तुमको ये सिखाया मैंने। हमारा मन में सिर्फ कचरा है, परमेश्वर का मन में बुद्धि है। इसलिए
हम हमारा मन एक कचरा से धोने का है। कैसा? वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा। और ये खाली करने के बाद हमने परमेश्वर का जो सोच विचार है उसका वचन में, शब्द में, और उसका मार्ग जो हमको वचन सिखाता है, बाइबल सिखाता है, वो हमने अपनाना चाहिए। ये भरना चाहिए अभी इधर खाली करने के बाद। ना तो हमारा गलत सोच विचार है तो हमारा जीवन गलत होता है, मार्ग गलत होता है। लेकिन जब भी हमारा मन का परिवर्तन होता है, हमारा सोच विचार और परमेश्वर का सोच विचार एक हो जाता है, और उसका मार्ग और हमारा मार्ग भी एक हो जाता है। उसका सोच विचार हम सोचेंगे और उस सब मार्ग में हम चलेंगे। इतना फर्क है पृथ्वी और आसमान, इतना। आगे पढ़ो। पद 10, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा शब्द भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये एक दृष्टांत है कि प्रभु का वचन वर्षा, बारिश का जैसा है। ये दिनों में हम बारिश के लिए कितना तरसते थे, इतना गर्मी होता था, पानी नहीं था। हमारा NMMC ने 2-3 दिन बंद किया और सिर्फ सुबह शाम को थोड़ा मिलता है, 2 दिन नहीं मिलता है। पानी इतना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में, उसका बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। जो किसान लोग है वो उनका खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सब ये गवर्नमेंट जो है ना, सरकार बड़ा बातें करते हैं, बारिश का बिना क्या कर सकते हैं, बारिश नहीं रहेगा क्या कर सकते हैं। मतलब ये लोग केड़ा लोग है, नहीं समझता है हमको परमेश्वर का कितना जरूरी है। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार और सही मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं है। हम पाप का जीवन जी रहे, हम मूर्ति पूजा कर रहे। बाद में सोचता है ये मूर्तियां जो है उनका भगवान ये बारिश भेजेगा। फिर भी प्रभु यीशु जो सच्चा परमेश्वर है, एक ही जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर दया करके सालों से, हजार और लाख सालों से वो बारिश अभी तक भेजता है और उसका फायदा हमको मिलता है, भले हम उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन भाई बहनों, बारिश क्या करते है, कितना फायदेमंद है हमको। ये सब जो उपज है, जो हमका खाने का है, सब बारिश के द्वारा। ना तो कुछ नहीं, सब कुछ महंगा। टोमेटो पाव किलो 200 रुपया, क्या खाएंगे। वही हम अभी प्रभु का वचन को लागू करेंगे कि वो वर्षा का जैसा है। और वर्षा मतलब कैसा है, जो भौतिक से आता है ना, थोड़ा नहीं। ऐसा वचन हमारा जीवन में, हमारा दिल में होना चाहिए। हमारा जीवन में काम करने के लिए और सफलता मिलने के लिए, समृद्धि मिलने के लिए। हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास सफलता नहीं है, हम गरीब है, हम लाचार है, हम बीमार है, वचन का कमी के वजह। प्रभु का वचन ये भी बोलता है, जैसा बारिश कभी व्यर्थ नहीं होता है, उसका काम करके वापस लौटते हैं, वैसा ही प्रभु का वचन हम सही विश्वास के साथ, भूख और प्यास के साथ ये वचन हम खाएंगे और पिएंगे, हमारा जीवन कैसा बदल जाएगा तो हम सोच भी नहीं सकते भाई बहनों।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसका अनुग्रह के लिए मेरा जीवन में, कि उसने मुझे वचन का इतना प्रेम दिया और ये पढ़ाई करने के लिए और प्रकाशन पाने के लिए उसने मुझे मदद किया, ताकि मैं मेरा जीवन कोई भी लागू करो, तुमको भी सिखाऊंगा, तुम्हारा जीवन भी बदल जाए, तुमको भी सफलता मिले, तुमको भी चंगाई मिले, शक्ति मिले, बुद्धि मिले। ये काम है बारिश का। और वही काम प्रभु का वचन का हम पढ़ाई करेंगे और उसका मनन करेंगे और हमारा दिल में बसाएंगे तो सब कुछ धो देगा, हमको नया करेगा, हमारा मन नया होगा, हमारा दिल नया होगा, सब कुछ नया, जीवन नया हो जाएगा। तो भाई बहनों, हम ये समझ गया तो पद 12 और 13, पद 12 और 13, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। ताली बजाएंगे। और क्या है? तब भटकटियों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। शालोम। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? बाइबल स्टडी होने के बाद, प्रभु का वचन का अध्ययन होने के बाद सही रीति से हम लोग इतना आनंद से भरेंगे, इतना शांति से भरेंगे कि हम लोग जैसा ये शिष्य इमाउस का वापस चले गया, वैसा शक्ति के साथ, अच्छा तंदुरुस्ती के साथ हम चलने को लगेंगे। और उसका प्रभाव सिर्फ हमारा जीवन में नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है सृष्टि के ऊपर, नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर गिर जाएगा, कि जो पहाड़ है ये भी आनंदित होंगे, ताली बजाएंगे, पूरा सृष्टि परमेश्वर का स्तुति और आराधना करेगा। एक बाइबल स्टडी के लिए जो सही मन से, सही दिल से हमने किया। भाई बहनों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश के द्वारा प्रभु तुम्हारा दिल को छुएगा और तुम्हारा दिल का जो आंखें हैं जो अभी तक बंद है वो खुला करेगा, तुम्हारा निर्बुद्धि निकाल देगा और तुम्हारा अंदर एक सही पश्चाताप देगा ये निर्णय करने के लिए, मेरा जीवन में मैं प्रभु का, बाइबल का मैं व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैन ऑफ द वर्ड, शब्द का मनुष्य हम बनना चाहिए। पूरा पूरा प्रेम से, विश्वास से, भूख और प्यास से, मतलब ये दुनिया में और कुछ नहीं है। देखो ये जो सिकड़ा लोग है ना, ये उनका जो ये है ग्रंथ है उसको गुरु ग्रंथ बोलते हैं। गुरु ग्रंथ, उन्होंने उनका ग्रंथ को गुरु बनाया। उनका परमेश्वर को भी उन्होंने गुरु नहीं बनाया। और उनका जो ये लोग है, उनका लीडर जो है धार्मिक, उनको भी गुरु नहीं बनाया, ग्रंथ को गुरु बनाया। भाई बहनों, हमारा बाइबल ये ग्रंथ से, उनका ग्रंथ से बढ़कर है। हम हमारा बाइबल को गुरु क्यों नहीं बनाएंगे? क्या हम वहाँ से सीख सकते हैं? क्यों? महान परमेश्वर का शब्द है। उत्पत्ति में, यूहन्ना में लिखा है, शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ और शब्द ही परमेश्वर था और शब्द देहधारी हुआ। हमने उसका वैभव और महिमा देखा है और वो उसका अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया। भाई बहनों, इसका हम लापरवाही करेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। चलो, तो ये हम प्रार्थना करेंगे, हम एक निर्णय लेंगे
कि प्रभु हमारा जीवन बदल दो, हमारा सोच विचार बदल दो, और प्रभु का सोच विचार और उसका मार्ग हम अपनाएंगे और आशीर्वाद पाएंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अपने हमको आपका स्वर्गीय शब्द दिया। आप खुद ये स्वर्गीय शब्द है जो देवधारी हुआ, हमारा बीच में अपने डेरा लगाया, मनुष्य बन गया और ये सब कुछ अपने हमको सिखाया। प्रभु आज हमारा आंखें खोल दो, हमारा दिल को छुओ प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाओ प्रभु, रेमा के द्वारा हमसे बात करना प्रभु, और ये एक दृढ़ निर्णय लेने के लिए हमको मदद करो, अनुग्रह दो प्रभु, कि हम कभी वचन का लापरवाही नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। दिन रात आपका वचन का, शब्द का, बाइबल का हम मनन करेंगे, ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारा सोच विचार बदल सके, हमारा मार्ग आपका मार्ग होने दो प्रभु। धन्यवाद है, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।